साथ ही में अगर आपके या कोई भी ऐसे सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे उन सवालों को पूछ सकते हैं। उनके जवाब मैं आपको अगले आने वाले Q&A ब्लॉग बना के उनके आंसर मैं आपको दूंगी। तो ये चीज़ें तो मेरी हो गई। अब एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी होने क्या होने वाली है ये तो आप थंबनेल देख के बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाह रही थी लेकिन किसी न किसी रीज़न्स की वजह से नहीं बना पाई। तो ये वीडियो की शुरुआत तब हुई जब मैंने अपने यूट्यूब पे नए वीडियोज़ डालना शुरू किया था। तो मैंने सेकेंड नंबर की जो वीडियो थी वो डाली थी ऐपन से रिलेटेड एक थाली बनाने की, जिस पे आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा सवाल पूछे भी थे। तो उन सवालों के जवाब मैं उस समय तो आपको नहीं दे पाई थी, लेकिन आज के टाइम में मेरे चैनल पर जो सबसे हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं उसी वीडियो पे गए हैं। तो आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उस वीडियो पे। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है तो उस वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से लोग मुझसे पूछते हैं और मैं जवाब तो देती हूँ उनके कमेंट्स का, लेकिन जो वीडियो बना के मैं आप लोग को अपने मुँह से बता सकती हूँ वो सब चीज़ें कमेंट का रिप्लाई दे के नहीं हो पाती हैं। तो बस वही वीडियो लेके आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ। और ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से बोल दूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही में अगर आपके मेरा कोई भी ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे उन सवालों को पूछ सकते हैं। उनके जवाब मैं आपको अगले आने वाले Q&A ब्लॉग बना के उनके आंसर मैं आपको दूंगी। तो ये चीज़ें तो मेरी हो गई। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस वीडियो के बारे में, और यहाँ मैं थंबनेल लगा दूँगी मतलब उस वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को पहले तो उसके क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आपको सीधे पहले आंसर देती हूँ। फिर ऐपर से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी जो अगर आप घर में ऐपर बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगी वो चीज़ें। तो वही चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगी। पहले मैं उस वीडियो में जो भी मेरे से सवाल पूछे गए थे मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके दे देती हूँ। तो चलिए मैं सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चंस देखती हूँ और उनके आंसर भी देती हूँ। तो मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही हूँ, तो जो क्वेश्चन है वो मतलब जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट तो मेरे को यही आ रखा है कि मुझे भी करना है सेम पेंट, लेकिन आपका बोला हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब तो मैंने उसमें साफ साफ ही बोल रखा है, बता रखा है कि कैसे मैंने वो थाली बनाई है और पूरी प्रोसेस भी दिखाई है। अब इसको समझ में नहीं आ रही, मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी तो आप उसको ज़रूर देखना। आपको उसमें मतलब पता चल जाएगा कि मैंने वो कैसे बनाया है करके। और दूसरा है बहुत सुंदर, तो थैंक यू सो मच। और अगला भी है बहुत वाव लिखा है, हार्ट आए जो मतलब मैं वही उन्हीं को पढ़ती हूँ ना। जैसे अगला लिखा है ब्यूटीफुल नाइस सिस्टर करके, थैंक यू सो मच। नाइस भी आया, थैंक यू। ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो जो जिस जिसने उसमें बहुत अच्छे कमेंट किए उन सबको पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और अगर मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी ना तो नहीं बता पाऊँगी मैं इनमें क्या, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं सीधे अब क्वेश्चंस देखती हूँ, उन्हीं को बताती हूँ, ठीक है। तो एक आया है क्वेश्चन, जो थाली होती है इस पर पेंट एक बार लगाना होता है या दो बार? जैसे एक बार सूख जाता है तो फिर दोबारा एक बार और करते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत बोलते हैं कि एक बार में फिनिश नहीं आती है, न्यू थाली पे पेंट लाइनिंग से दिखती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो किसी ने मुझसे पूछा है कि जो थाली होती है उस पर एक ही बार पेंट करना पड़ता है या दो बार पेंट करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको थाली दिखा देती हूँ जिस पे मैंने वो बनाया था। तो मैंने बनाया था वो एक ऐसी नई थाली पर, अभी तो इस पर पेंट है, उस टाइम इस पर पेंट नहीं था, तो मैंने बिल्कुल सिंपल नॉर्मल थाली पर बनाया था। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने एक बार में बहुत पतला पेंट लगाया है उस पर, तो हाँ आप सूखने के बाद दोबारा लगा सकते हैं। ये तो मैं कहती हूँ आपको कि आप एक बार में ही अच्छी लेयर लगाएं उस पर पेंट की, और बार बार उस पर दोबारा कोट ना करें। मतलब एक बार आपने लगा दिया फिर आप दोबारा उस पर पेंट लगाएंगे तो मोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और जो मोटी परत होती है ना, जैसे प्लास्टिक की सीट देखिए आपने, निकल जाती है आराम से छिक्कल जैसी, वैसे ये थाली से वो प्लास्टिक की सीट निकलने लगेगी बहुत जल्दी से। इसलिए जैसे आपने कभी देखा भी होगा, आप नेल पेंट पर अगर बार बार कोटिंग करते हो तो आपके नेल पेंट बहुत उससे निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है।
वैसे ही इस पेंट के साथ भी होता है कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लेयर्स पेंट की लगा दोगे तो जब पहले एक लेयर आपने रेड पेंट की लगाई, उसको सुखाया, फिर दोबारा लगाया, तो 2 लेयर तो पेंट की हो गई। फिर वाइट पेंट की लेयर आएगी तो उस पर क्या रहेगा कि बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, तो उससे आसानी से बहुत जल्दी पेंट निकल जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, आप एक बार में अच्छे से लगाने का ट्राई करें। और अगर आप मतलब आपको फिर सुखाने के बाद लगता है कि आपकी थाली में अच्छे से पेंट नहीं लगा है, तो आप एक बहुत पतला सा कोट कर सकते हैं उसके ऊपर से। आप बहुत ज़्यादा पेंट लेके उसके ऊपर पेंट करना दोबारा शुरू मत कर देना, क्योंकि उससे बहुत मोटी लेयर हो जाएगी तो वो अच्छे से फिर नहीं बन पाती है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगला है, जिससे आप वाइट कलर कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? तो जिससे मैं वाइट कलर कर रही हूँ उसे ब्रश कहते हैं। सबसे पहली बात तो सब आप सबको पता ही होगा, लेकिन अब कमेंट आया तो मैं वही बता रही हूँ, उसे ब्रश कहते हैं। तो जो जीरो और ख़ास तौर पे इसकी पेंटिंग के लिए जो आते हैं वो 0 नंबर के ब्रश आते हैं, जिनसे पेंट कर सकते हो आप आसानी से, क्योंकि बहुत पतले ब्रश होते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सी पेंटिंग बन जाएगी, ड्राइंग बनेगी, या फिर एप्पल बहुत अच्छे से डले जाएंगे। और हाँ, मैं कभी कभी जो उसमें यूज़ करती हूँ पॉइंट्स बनाने के लिए, उसको जो कभी कान साफ करने के लिए बर्ड्स आते हैं उनका यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि उससे जो पॉइंट्स होते हैं वो सब में बराबर लगते हैं, तो उसको बर्ड बोलते हैं। मेरे ख्याल से हमने जो 2nd नंबर का बर्ड यूज़ किया उसको पूछ रहे थे वो। तो आपको आसानी से कहीं भी दुकान में मिल जाएंगे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी माचिस की तीली पर रुई लगाएं आगे से, और उसी से सब जगह डॉट डालें तो वो बराबर डॉट पड़ते हैं। और अगला है, पेंट कौन सा है मैम? तो पेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पेंट है, कौन सा पेंट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पेंट के जो मैंने बॉक्स लिए हैं वो ये हैं। और ऐसे तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, आपको बताती हूँ। जहाँ से आप अपनी दीवारों पर रंग करने के लिए पेंट लेते हैं ना, आप उन शॉप में जाके उनसे अगर आसानी से कहेंगे कि हमें एप्पल डालने के लिए पेंट चाहिए, तो वो लोग आपको आसानी से पेंट दे देंगे। क्योंकि ये वाले पेंट जो हम ग्रिल्स पे लगाते हैं या फिर अपनी खिड़कियों के किनारों पे लगाते हैं, ये नॉर्मल वही पेंट होता है। तो ये पेंट आप ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, वाइट, येलो। आजकल मतलब येलो में बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत सारे मल्टी कलर्स में बना रहे हैं। तो आपकी जैसी पसंद है आप उस हिसाब से पेंट्स ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और अगला है, आप ऑर्डर भी लेते हो क्या? तो हाँ, मैं ऑर्डर भी लेती हूँ। जिसको बनाना होता है थाली, कलर्स, या फिर कहीं अपने घर पे पेंटिंग करानी है, मंदिर में, दिल्ली में, शादियों में, तो आप ऐसे अगर कोई भी ऑर्डर होते तो आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, मैं ऑर्डर भी लेती हूँ एप्पल बनाने के। और यही था। फिर ज़्यादातर कमेंट्स ना मैंने मतलब वही कमेंट्स को ले रखा है जो बार बार आ रहे थे। पहले तो मुझे कलर के लिए जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं एप्पल वाली, और मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ जाते हैं एप्पल वाली वीडियोस पे, तो सब में कलर का आता है। तो कलर मैंने आपको बता दिया है और थाली भी बता दी है। ऑर्डर का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं ऑर्डर लेती हूँ करके। तो अब अगला मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ जो आपको एप्पल जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी जो बात। तो ये है कि जैसे ये देख सकते हैं आप, ये मैंने थाली बनाई थी और इसकी कंडीशन अभी आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो गई है, और पीछे से भी देख सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन ख़राब हुई है उसका एक सबसे मेन रीज़न क्या है कि जब भी हम ये पेंट करते हैं थालियों पे, तो ये थाली जो पेंट करे वाली होती है इनको रगड़ के कभी नहीं धोते हैं। हमारा क्या था, हम इसको गलती से मंदिर गलती से क्या, हम इसको मंदिर पे लेके गए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था। तो हमने कितनी बार साफ़ किया। नहीं तो उसको क्या करो, आप गर्म पानी लो और जो बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्ज आता है ना बर्तन धोने के लिए, आप उससे हल्का हल्का सा उसको साफ़ कर लो। लेकिन आप अगर उसको बिल्कुल भी रगड़ोगे तो ये जब एक जगह से निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें कलर, तो ये कलर निकलता ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं थाली पूरी ख़राब हो गई है। अब देख ही लिया होगा कि इसकी हमारी क्या कंडीशन हो गई इस थाली की। तो इसी वजह से भी तो मुझे थाली भी दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये थाली बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इसमें अब हम दोबारा कलर लगाएंगे तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जहाँ पे 2 लेयर कोटिंग हो जाती है पेंट की, वहाँ पे तो पेंट और बुरी तरीके से निकलने लगता है। या तो मुझे पूरी थाली साफ़ करनी पड़ेगी। तो अभी तो इतना टाइम तो मुझे है नहीं कि इसको साफ़ करूँ। इसको मैं साफ़ करके बनाऊँगी, और जब मैं इसको साफ़ करूँगी ना तब मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये थाली साफ़ कैसे होती है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कलर निकल रहा है इससे, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निकलेगा, ये पूरा एक साथ नहीं निकलेगा जितना भी, ये थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये बिल्कुल देखिए मैंने बहुत थिन लेयर लगाई थी तो कांच की बिल्कुल पतली सी पन्नी जैसे निकल जा रही है। अगर आपको जैसे मेरा ये कलश है, ये कलश को मेरा 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इसको बनाए हुए। और देख सकते हैं
इसको अगर हमने केयर से रखा है तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसको कभी मांजा ही नहीं। उसके बाद हमने रगड़ के बिल्कुल बहुत ज़ोर ज़ोर से। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी जो पेंट की भी चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे, ये पेंट की भी थाली है, इसके ऊपर इसको बहुत देर तक ये सूखने के बाद भी ऐसे करके नहीं रखते हैं, एक के ऊपर एक, क्योंकि ऐसे रखोगे तो चिपक के आपस में इसके नीचे से भी कलर निकल जाएगा, और जो आपकी पेंट की हुई थाली है उसमें से भी कलर या तो इसके नीचे चिपक जाएगा या इसका कलर इसमें चिपक जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोग बनाते हैं तो इसको एक दूसरे के ऊपर ना रखें कभी भी। और जैसे कि बहुत सारे लोग को ऑर्डर आते होंगे, और कोई नए नए हैं जो ऐसे काम मतलब अभी ऑर्डर ले रहे हैं या गांव घरों में भी बना रहे हैं, तो कोई ज़्यादा 2-3 थालियाँ आ जाती है, तो एक थाली के ऊपर बनाया फिर दूसरी थाली रख दी, सूख गई है सोच के, क्योंकि सूखने के बाद हाथों में तो पेंट नहीं लगता है। लेकिन अब अगर आप एक थाली के ऊपर डायरेक्ट दूसरी थाली रखोगे तो आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे कि इनमें वेट होता है थालियों में, तो इनका पेंट एक दूसरे में चिपक के पूरी थालियाँ ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं नई नई पेंट कर रही थी इन चीज़ों को, तो मुझे आजकल तो मुझे कम टाइम रहता है इन चीज़ों को बनाने का, लेकिन उस टाइम में मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैं बहुत सारे ऑर्डर लेती थी। आजकल तो मैं कम ही ऑर्डर भी लेती हूँ अब, लेकिन अब मेरे को मतलब बीच में बेबी की वजह से मैंने कम ऑर्डर लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी चीज़ें मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ऐसी गलतियाँ की कि मैंने 8-10 थालियों के ऑर्डर थे, मैंने 8-10 थालियाँ बनाई, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादातर दिवालियों में आते हैं गिफ्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसे आपस में अपने घर के लिए बनवा लेता है शादियों के टाइम पे। तो मैंने 8-10 थालियाँ बना के उसी के ऊपर रख दी। उनमें से कुछ थालियाँ जो नीचे की थी वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गई, और उनको दोबारा ला के पेंट करना पड़ा, और उनको पूरा क्लियर साफ़ करना पड़ा वो थालियों को। तो इस वजह से आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी जो गलती मैंने पिछली बार की हैगी, जब भी आप लोग ये पेंट कर लेते हैं ना, तो ब्रश को फेंकना मत बिल्कुल भी। जो कारपिन ऑयल आता है, कारपिन या तारपिन, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो रहा होगा, तो तारपिन या कारपिन जो भी ऑयल होता है उस पर आप लोग उसको डिप करके रखना, क्योंकि डिप करके रखना पेंट पे ब्रशेस को, जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद जब वो मतलब 1 दिन तक उसको डिप करके रखो, और उसके बाद उसको किसी अच्छे से साबुन से हैंड वॉश से क्लीन कर लो अच्छे से ब्रश को, और सुखा के उसको रख दो, वो आपकी अगली बार रीयूज़ करने का काम आ जाएगा। नहीं तो पूरा इतना कड़क हो जाता है ब्रश और बिल्कुल भी काम नहीं आता है। और किसी का अगर ब्रश कड़क हो चुका है तो वो लोग क्या करें कि उस ब्रश को 2-3 दिन के लिए तारपीन ऑयल में अच्छे से डिप करके रख दें, एक बॉटल पर लेकर उसको उसके अंदर डुबा के रख दें, तो वो ब्रश बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, जो 0 नंबर के ब्रश होते हैं वो दोबारा ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनका मुँह क्या होता है, फैल जाता है पूरा, आगे से ब्रशेस फैल जाते हैं, तो फिर वो आपके काम उतना नहीं आते हैं। क्योंकि वो पतले से, अगर ऐपन करना है तो आपको पतले से आगे से चाहिए नोक, तो उनके ब्रशेस फैल जाएंगे तो वो कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन जिनमें पूरा ब्रश करने के छोटे वाले ब्रश आते हैं उनको आप ऐसे कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज भी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और साथ ही में अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन जानने होंगे या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, तो जैसे पिछली बार मैंने एक Q&A बनाया था, आप लोग इस वीडियो के नीचे अच्छे से मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट ब्लॉग में अलग से सारे आंसर मिल जाएंगे। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।